बहुत समय पहले की बात है, जब पांडव अपने वनवास के दिनों में घने और शांत जंगलों से होकर एक चक्रा नाम के गांव के पास पहुंचे। दूर से देखने पर एक चक्रा शांत लगता था, लेकिन जैसे ही वे गांव के भीतर आए, हवा में एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। गलियां सूनी थीं, झोपड़ियों के दरवाजे बंद थे और जो लोग दिखाई दिए उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति कांपती आवाज में बोला, माता जी, आप यहां क्यों आई हैं? यह एक चक्रा अब सुरक्षित नहीं रहा। कुंती ने कोमल स्वर में पूछा, डर किस बात का है पुत्र? और तब एक चक्रा के लोगों ने उस राक्षस का नाम लिया जिससे पूरा गांव थरथरा उठता था। बकासुर, एक भयानक राक्षस जिसका शरीर पहाड़ जैसा था, आंखें आग की तरह लाल और आवाज ऐसी कि धरती कांप जाए। हर दिन वह एक चक्रा गांव से ढेर सारा भोजन और एक मनुष्य की बलि मांगता था। जो मना करता उसका घर जला दिया जाता, और इस डर में जीते जीते एक चक्रा के लोगों ने चुप रहना सीख लिया था। उसी दिन बारी आई एक गरीब ब्राह्मण परिवार की। उस घर में मातम पसरा था। माँ की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। पिता का सिर झुका हुआ था और बच्चे डर से माँ से चिपके हुए थे। आज हमारे घर से कोई जाएगा, पिता ने टूटती आवाज में कहा। यह दृश्य कुंती से देखा नहीं गया। कुंती आगे बढ़ी। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन स्वर में दृढ़ता। अब नहीं, उन्होंने कहा, अब यह अन्याय समाप्त होगा। कुंती ने भीम की ओर देखा। भीम, आज तुम जाओगे। भीम के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। वह मुस्कान डर की नहीं थी, बल्कि विश्वास और साहस की थी। माँ, भीम बोला, आज एक चक्रा को मुक्ति मिलेगी। अगले ही पल भीम ने पूरे गांव का भोजन अकेले ही उठा लिया। इतना भोजन, इतना भार, और भीम ऐसे चल रहा था जैसे कुछ उठाया ही ना हो। गांव वाले आश्चर्य से देखते रह गए। उन्हें समझ आ गया, यह साधारण मनुष्य नहीं है। भीम घने जंगल की ओर बढ़ा, जहां बकासुर रहता था। चारों ओर अंधेरा था, पेड़ टेढ़े मेढ़े थे और हवा में राक्षसी गंध थी। तभी जंगल गूंज उठा। कौन है जो मेरा भोजन खा रहा है? आग और धुएं के बीच से बकासुर प्रकट हुआ। भीम आराम से बैठा था, भोजन कर रहा था। उसने हंसते हुए कहा, स्वाद अच्छा है। यह सुनकर बकासुर आग बबूला हो गया। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? वह गरजा। भीम खड़ा हुआ, गदा थामी और शांत स्वर में बोला, जानता हूं, और आज तेरा अंत भी। फिर जो हुआ उससे धरती कांप उठी। पेड़ टूटने लगे, पत्थर उड़ने लगे। यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की टक्कर थी। बकासुर पूरी शक्ति से झपटा, लेकिन भीम अडिग खड़ा रहा। हर प्रहार के साथ आकाश गूंज उठता। अंत में भीम ने अपनी सारी शक्ति समेटी। यह प्रहार, उसने कहा, निर्दोषों के लिए। और एक भयानक प्रहार के साथ बकासुर धरती पर गिर पड़ा। राक्षस का अंत हो गया। अंधेरा छंट गया और एक चक्रा गांव में फिर से रोशनी लौट आई। गांव वाले खुशी से रो पड़े, जय भीम, हम मुक्त हो गए। कुंती ने भीम को आशीर्वाद दिया। धर्म की हमेशा विजय होती है, और बच्चों, यही है सच्ची शक्ति, जो कमजोरों की रक्षा करे और अन्याय का अंत करे। धर्म की जय हो।